हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। उसमें हमने 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। इन 5 क्लास में हमने बेसिक से परसेंटेज को पढ़ा है। हमने पहले बेसिक इसकी फ्रैक्शन सीखी थी, फिर हमने परसेंटेज फॉर्म को भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो हमारी भिन्न फॉर्म होती है उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। फिर हमारी जो फ्रैक्शन होती है प्यारे साथियों, उनको हमने क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखा था, किस प्रकार क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, लगातार हमने 5 क्लास कंप्लीट कर ली है परसेंटेज की। आज हमारी क्लास नंबर 6 है। अब हमने क्लास नंबर 5 तक हमने लगभग हमारे 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। एक आध क्वेश्चन जो रह रहे हैं उनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, अब हमने क्या किया है, आपके लिए परसेंटेज की जो सीट है वो हमने कंप्लीट तैयार कर दी है। यानी कि हमारी जो परसेंटेज की सीट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है प्यारे साथियों। ठीक है, परसेंटेज की सीट हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें अब हम लगातार आपको क्या है, सीरियल वाइज क्वेश्चन कराएंगे कि बैक टू बैक एक एक प्रश्न हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो हमने लगभग उनमें 15 से 17 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 टाइप में। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारी परसेंटेज की सीट का क्वेश्चन नंबर 18 होगा प्यारे साथियों। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 18 नंबर। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं लगातार उसी पर जो हमने लास्ट क्लास में किया था। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% तथा 60% कम है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी, दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी, ये हमारा प्रश्न है। अब हमने क्या किया है, जो हमारा ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये हमारी जो परसेंटेज की सीट है उसका 18 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई हैं और हमें ये बताया गया है कि ये 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे पास संख्याओं की कितनी है, 3 संख्याएं हैं। हम 3 संख्याएं इधर लिखते हैं, पहली संख्या, इधर है हमारी दूसरी संख्या और इधर है हमारी तीसरी संख्या। अब मैं अगर मेरे प्यारे साथियों तीसरी संख्या को 100 मानता हूं तो 100 से 50% कम यानी कि 50 संख्या पहली है। दूसरी संख्या 100 से 60% कम है यानी कि 40 है। कैसे, आपसे कहा है कि 100 है कोई संख्या आपकी, उसका आपने क्या निकाला, 60%। 60% कितना आया आपका प्यारे साथियों, 60। यानी कि ये संख्या 100 है जो 60 कम है, ना कि 60 अधिक। 60 कम है तो हम 100 में से 60 घटाएंगे, हमें 40 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम निकालते हैं। आप ऐसा सीधा भी याद रख सकते हैं, कोई आपसे कहता है 100 का 70%, 70 ही होगा, कितना होगा, 70। या आपसे कहे 100 का 45% तो भी 45% होगा। आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 100 में से कोई संख्या जितनी है वह उतना ही परसेंट होती है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर देंगे, यही हमें पूछा गया था। ठीक है, यानी कि पहली संख्या 50, दूसरी संख्या का, ये भी मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का या से लगा होता है वह हमेशा बटा में होती है। यहाँ हमारा दूसरी संख्या का किसके साथ लगा हुआ है प्यारे साथियों, दूसरी संख्या के साथ। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है और 25 चौके 100, 25 बार ये इसको डिवाइड करेगा, 25 पंजा 125। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 125%, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 19 नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन मैं आपको सीट से करा रहा हूँ। जो भी साथी बंधु इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी सीट डाउनलोड कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें
और अपने क्वेश्चन उसमें से लगातार करें। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए का 80% बराबर है बी का 50%, तो बी बराबर ए का x%, तो x का मान बताओ। ठीक है, हमारे पास प्रश्न है a का 80% बराबर है b के 50% के, तो हमें ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसमें हमें मान रखना है और हमें x का मान निकालना है। ठीक है, इसका देखिए सॉल्यूशन, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये संख्या एज इट इज इधर लिखनी है। का मतलब मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, हम का मतलब मल्टीप्लाई से ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। a का 80% हटाएंगे, बटे में हम 2 जीरो लगा देंगे, बराबर है हमारा b का 50%। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वो हमने एज इट इज लिखा है। अब अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं तो बराबर के चिन्ह के इधर वाली और इधर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाती है और नीचे वाली संख्या से कट जाती है। ये बातें हम सरलीकरण में सीखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल, यानी कि हमारे पास बचा है 8a बराबर 5b। अब हमारे पास 8a बराबर 5b, यानी कि अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते, इधर जो वैल्यू होगी ये a का मान होगा और इधर जो वैल्यू होगी ये b का मान होगा। ठीक है, यानी कि a रेशियो हम b निकालेंगे प्यारे साथियों, ये हमारा आएगा 5/8, यानी कि हमारी जो a का मान आया है वो 5 आया है और हमारा जो b का मान आया है वो 8 आया है। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट मैंने बताया इस प्रकार भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो ये वैल्यू है वो हमें यहाँ रखनी है प्यारे साथियों इस फॉर्म में। तो b का मान है हमारे पास 8 बराबर a का मान है हमारे पास 5। अब हमें x% इसका निकालना है, परसेंट हटाएंगे, बटे में हम 100 से भाग देंगे, यानी कि बटे में हम 2 जीरो लगा देंगे। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर कोई संख्या जैसे a/b बराबर है हमारी c/d, अगर संख्याएं बराबर के चिन्ह के एक दूसरे के अगल बगल हैं तो ये इस प्रकार मल्टीप्लाई होती है, ये संख्या इससे और ये संख्या इससे, यानी कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होगा 8 दूनी 16, 160%, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है मेरे प्यारे साथियों, 160%, यानी कि जो b का मान है वो a के 160% के बराबर है। ये हम इससे समझ पाए हैं। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छी तरह समझ आया होगा। ये प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ये हमारी परसेंटेज की सीट में हमने ऐड किए हुए। आप परसेंटेज की सीट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें, या फिर आप उसको PDF को प्रिंट भी निकलवा कर प्रश्नों को हल कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 2400 के 12% में 2400 के 12% में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि वह 5400 के 18% के 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 5400 के 18% के बराबर मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि हमें क्या कहा गया है कि 2400 के 12% में हमें कितना ऐड करना होगा कि जो वैल्यू आएगी वो हमारी 5400 के 18% के बराबर आ जाए। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं प्यारे साथियों, यानी कि 2400 का मतलब गुणा है 12%, हम हटाएंगे, बटे में 100 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि हम 100 से भाग देते। 2400 के 12% में कितना ऐड कर दें हमें पता नहीं, हम कितना ऐड कर रहे हैं x। हम अगर इसमें x ऐड करते हैं तो हमें जो इसके वैल्यू प्राप्त होती है वो 5400 का 18% हमें प्राप्त होता है।
ये हमें एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इधर भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको हम गुण मल्टीप्लाई करते हैं। 12 चौके 48, 8 4 हमारी हासिल बची, 12 दूनी 24 और 4 28, प्लस में है हमारा x बराबर 18 चौके 72, 2 7, 18 पंजे 90 और 7 97। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 972 में से हमारा माइनस होगा 288। x का हम वैल्यू लिखेंगे प्यारे साथियों। 12 में से 8 जाएगा हमारा 4, 16 में से 8 जाएगा 8 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 684। यानी कि हम 2400 के 12% में अगर हम 684 ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 5400 के 18%, यानी कि हमें 972 प्राप्त होता है। ये हमारा प्रश्न नंबर कितना था प्यारे साथियों? 20। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हम एक एक प्रश्न करेंगे। हमारी सीट में लगभग 110 के समथिंग प्रश्न हैं। हम पूरे क्वेश्चन टाइप वाइज मैंने ऐड किए हुए हैं, और जो सारे क्वेश्चन हैं वो प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन में से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी सीट निकलवाएं और अपने क्वेश्चनों को वहाँ से करें। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर है 21, a प्लस बी का 15% बराबर है हमारा a माइनस बी के 25% के बराबर। तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? ठीक है, यानी कि हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें ये बताना है जो b का मान आएगा वो a के कितने परसेंट वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। a प्लस बी का 15% हम हटाते हैं, बटे में हम 2 जीरो लगा देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं 100 का भाग देंगे। ठीक है, बराबर है हमारा a माइनस बी का 25%। उधर भी परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे। बराबर के दोनों तरफ अगर संख्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कट जाती है और ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इससे डिवाइड होगा। 100 से 100 कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। हमारा जो मान आएगा 3a प्लस 3b बराबर आएगा हमारा 5a माइनस 5b। अब देखिए हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और a की वैल्यू को एक तरफ। ये 3a उधर जाएगा और ये 5b इधर आएगा, यानी कि यह आएगा हमारा 3b प्लस 5b, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये है हमारा 5a, इधर प्लस का 3a जाएगा तो उधर जाकर 3a माइनस का होगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी 8b बराबर आएगा हमारा 2a, 2 चौके 8, यानी कि 4b बराबर है हमारा a। अब हमें अगर यहाँ से ये हमारी जो वैल्यू है, अब हमें अगर a बटे b चाहिए, यानी कि a रेशो b चाहिए, तो हमारा a का मान इधर वाला होगा और b का मान इधर वाला होगा। ठीक है, यानी कि ये जो मान आया है वो आया है 4 बटे a, यानी कि हमारी जो a की वैल्यू आई है वो आई है 4 और b की जो वैल्यू आई है a। अब हमें क्या पूछा है, b का कितना परसेंट a के बराबर। अब प्यारे साथियों हमारा का किसके साथ लगा हुआ है, b के साथ, यानी कि हमारा b कहाँ जाएगा, बटे में कितना परसेंट है 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि b a का 400% है और यही हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 21। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। कितना नंबर प्रश्न है हमारा प्यारे साथियों, ये है हमारा अगला 22 नंबर प्रश्न। देखिए a b से 10% कम है, a b से 10% कम है तथा b 125 से 10% अधिक है, तो हमें क्या कहा गया है कि a का
मान बताओ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्यारे साथियों, ये हमारा प्रीवियस ईयर जो अब हाल ही में जो हमारी ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। एज इट इज संख्याएं भी वही है इसकी, ठीक है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। इस प्रश्न को देखकर कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, ये प्रश्न वहाँ हुआ ही नहीं। बाकी ये प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है प्यारे साथियों, आप इसको विद इन 30 सेकेंड कर सकते थे, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे। हमारे पास क्या है कि ए है जो बी से कितना परसेंट कम है, 10%। लेकिन हमें क्या कहा गया है, बी है जो 125% से 125 से 10% अधिक, यानी कि हमारा जो बी की वैल्यू है वो 125 से, आप क्या करें 125 का 10% निकालिए। 125 का 10% कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आएगा अपना 12.5। यानी कि b है जो 125 के 10% से अधिक है, 125 से 10% अधिक। तो 125 है, 125 इसमें हम 10% अधिक 12.5 आप इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि b की जो वैल्यू है वो है मेरे प्यारे साथियों 137.5। बस यही हमें करना था। अब हमारे पास b का क्या आ गई है वैल्यू, कितनी है 137.5। b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 137.5। अब इस 137.5 से 10% कम है a, तो हमें किसका मान चाहिए a का, 137.5। अब इसका अगर हम 90% निकाल देते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि इस संख्या का 90% a है, जो इस संख्या से कितना कम होगा 10%। तो हम इसका क्या है 90% इसका निकाल देंगे। इधर एक पॉइंट है तो बटे में हम इसके 1 0 आप लगा सकते हैं, चाहे यहाँ आप इसको ऐड कर देंगे, वही बात है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारी हो जाएगी कैंसिल। अब आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67, 6 9 3 27 और 6 33, 3 9 1 9 और 3 12। 2 बटे में 100 है तो 2 पॉइंट अक्सर बाद 0 आ जाएगा। यानी कि 123.75 जो वैल्यू आएगी वो मान होगा ए का। ये कुछ नहीं था, सरलीकरण पर आधारित ये प्रश्न था। इसको देखकर बच्चे अधिक कंफ्यूज हो गए थे। इसमें हमें 2 बार वैल्यू निकालनी है प्यारे साथियों, ठीक है। अब हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसी के साथ हमारा जो टाइप नंबर 3 था वो ख़त्म और टाइप नंबर 4 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है टाइप नंबर 5, ठीक है। हमने 4 टाइप कंप्लीट कर ली है परसेंटेज के। अब हमारा जो टाइप है वो है 5। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 22 कर लिए। अगला प्रश्न है हमारा, कितना नंबर प्रश्न होगा प्यारे साथियों, 23 नंबर हमारा प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ए का 30% बराबर है बी का 0.25, बी इंटू 0.25 बराबर है हमारा सी का 1/3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। यानी कि हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं प्यारे साथियों, और हमें ए बी और सी का मान रेशियो में बताना है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए का 30%, यानी कि ए का 30%, 30/100 बराबर, परसेंट हटाएंगे बटे में 2 0 लगा देंगे, ठीक है। बी का 0.25, 25 के आगे परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, 25 अगर ऊपर से 2 पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 हमारी लग जाएंगी, ठीक है। इधर देखिए ये है हमारा सी का 1/3, यानी कि C/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू है वो प्यारे साथियों 1/5 है, तो आप यहाँ भी 1/5 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम आप क्या करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल है और हमारा 25 चौके 100, ठीक है। अब देखिए ए बराबर ए इंटू ये आएगा हमारा 3A/10 बराबर हमारा आएगा, ये आएगा आप इसको 25 चौके 100 यानी कि B/4 बराबर आएगा हमारा C/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको बराबर करेंगे तो हम प्यारे साथियों क्या करेंगे, 10, 4 और 5 बटे में जो संख्याएं हैं इनका हम लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम आएगा 20, यानी कि अगर मैं इन सब को 20 से गुणा कर देता हूं तो इनका मान सेम आएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इनको जैसे 3a/10 इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर है आपका b/4, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला है आपका c/5, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम इनको बराबर करने के लिए जो बटे में संख्याएं होती हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं और उससे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये भिन्न में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 10 दूनी 20, इधर आएगा 4 पंजे 20 और 5 चौके 20। यानी कि ये जो वैल्यू आई है हमारी 6a बराबर 5, b बराबर है हमारा 4c। ठीक है, अब हमने इनको इक्वल फॉर्म में कर लिया है, यानी कि भिन्न फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया है। ठीक है, अब अगर हमें a का मान चाहिए तो हम a को ऐसे आप बंद कर सकते हैं, यानी कि a से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हमें a का मान निकालना है, इसको आप बंद करेंगे, बची दो संख्याएं इनको हम इधर इसके साथ लिख देंगे, यानी कि 5 × 4। अब अगर हमें b का मान चाहिए तो हम b को बंद करते हैं और 6 × 4। और अब अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो आप c को नज़रअंदाज करके हमें, यानी कि 5 × 6, 6 × 5, जिसका मान हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू हमें नहीं लिखनी होती है और दो वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आएगा हमारा 4 पंजे 20, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। यानी कि हमारी जो रेशियो में आया है 20:24:30। इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 10:12:15। यानी कि हमारा जो A/B/C आएगा, इसको हम 2 से सोल्व करेंगे, 10, 12 और ये 15। इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं होगा।